जब वो आगे का सोचती हैं और फिर वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। लोगों का जब आप ध्यान रखते हैं तो ज़ाहिर आप उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, आप अस्पताल बनाते हैं, आप प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर करते हैं। दियामीर भाषा पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा डैम है। इंसानों पर सरमायाकारी, इंसाफ और कानून से कौमें तरक्की करती हैं। माजी में गलत फहमियों की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ, गरीब तबके को ऊपर लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चलास में जल्द से आवाम से खिताब। दियामीर भाषा डैम में 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा होगा, 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तरबेला डैम की उम्र में मजीद 35 साल इजाफा हो जाएगा। दियामीर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इकदाम। स्टील, सीमेंट, तामीराती शोबों को फरोग हासिल होगा। 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। खैबर पुख्तनख्वा में जुलूसे इक्तिसादी जोन का इफ्तिताह। वजीर आला महमूद खान के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार, कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। घर की तरफ देखें, गंदुम की बोरियों से मट्टी निकलती है। कराची में बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। कुरंगी बिलाल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में रात से बंद होने वाली बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। लोड शेडिंग के सताए हुए लोग घरों से बाहर बैठने पर मजबूर। दर्जी और वेल्डिंग के काम भी मुतासिर हो रहे हैं। बंद कराने उम्मा लक बंद कराने देखरा जा तार खना कुर्सियां जा बेतरा जा इला मुरागीना सही से इला मुरागीना मुनाफ खपी मुना बिजली खपी। पीपल्स पार्टी का सिंध में तीसरा दौरे हुकूमत। दादू की आवाम की तकदीर ना बदल सकी। नवाही इलाके काजू के रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम। जानवर और इंसान एक ही जगह से प्यास बुझाने पर मजबूर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे और गंदगी के ढेर, ताफून और बदबू से सांस लेना मुहाल। अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मच्छर और कीड़े मकोड़ों से जिंदा रहना मुहाल। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नाअहल हुकूमत नहीं आई जो अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। पीटीआई सिर्फ बातें करती है। हुकूमत को पेट्रोल माफिया के सामने शिकस्त हुई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मवेशी मंडियों की इजाजत। मवेशी मंडी लगाने के लिए SOPs के तहत इजाजत दी गई है। मुराद अली शाह ने मवेशी मंडियों में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। लोकल इंतजामिया मवेशी मंडियों से किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं करेगी। फवाद चौधरी का सूबाई फाइनेंस कमीशन के फौरी कयाम के इकदामात का मुतालबा। पंजाब और KPK की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तो अमल दरामद की जिम्मेदारी ज्यादा है। वजीर साइंस टेक्नोलॉजी का ट्वीट। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों की जगह मुतबादिल बल्दियाती सेटअप की तैयारी शुरू कर दी। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और महकमा कानून को सिफारिशात की तैयारी की हिदायत। अवामी नुमाइंदों की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में ICUs बनाने का मंसूबा जारी है। रवां माह के आखिर तक 2,500 बेड्स लगाने का हदफ है। लाहौर में 330 बेड्स पहले ही पहुंच चुके। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जुलाई के इख्तिताम तक विफाक ने 2,000 ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का फैसला किया। 1,825 बेड्स का इजाफा हो चुका। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। जस्टिस फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से मामला FBR को भेजने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदआ। जुडिशल काउंसिल जजेस के अहल खाना और बच्चों की जायदादों की इंक्वायरी नहीं कर सकते। दरख्वास्त पे मौक़िफ़।
ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी की फिर अदालत पेशी से मुआसरत। एहतसाब अदालत का वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुल्जिमान 4 अगस्त को तलब। आमदन से जायद असासजात और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीगी रहनुमा हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तौसी। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 2,55,000 से बढ़ गई। 24 घंटे के दौरान 67 नई अमवात रिपोर्ट, 2,165 नए केस सामने आ गए। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। इंशाल्लाह हफ्ते के बाद वापस आपके पास हूँ, तो दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी की बात नहीं। शुक्रिया। एक और मसीहा कोरोना मरीजों की जानें बचाते बचाते खुद जिंदगी की बाजी हार गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डॉक्टर मुस्तफा कमाल कोरोना से इंतकाल कर गए। चंद रोज पहले का एक वीडियो बयान भी सामने आ गया। पेशावर के मजीद 3 इलाकों में 4 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन में 31 जुलाई तक तौसी। पेशावर की मवेशी मंडियों में हेल्थ सेंटर बनाने का फैसला। महकमा सेहत खैबर पुख्तनख्वा ने डीजी हेल्थ को मरासला जारी किया। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन में 31 जुलाई तक तौसी। कोयटा में खिलाफ ज़ाब्ता तामीर होने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। इंतजामिया का शहर भर में गैर कानूनी इमारतें गिराने का फैसला। यासीन अस्पताल, शिफा अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल, जेलानी अस्पताल, गेलानी अस्पताल और जोया अस्पताल सी। कराची से MQM लंदन का एक और टारगेट किलर गिरफ्तार। राज लेवल सेल कारिंदा मुलजिम सफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन फाल ना होने की वजूहात पेश कर दी। मजीद 2 माह का वक्त मांग लिया। बेशतर स्टाफ वबा का शिकार हुआ। चीन से टेक्निकल इंजीनियर्स भी नहीं आ सके। कोरोना वबा ऑरेंज ट्रेन फाल ना होने में रुकावट करार। कराची में कत्ल होने वाले अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल केस के 4 मुल्जिमान की नजरबंदी में 3 माह की तौसी। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का आपस में शादी करने वाली लड़कियों के जिन्स के तयन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म। दोनों लड़कियां अदालत के रूबरू पेश हुई। बयान रिकॉर्ड कराया। महंगाई ने गरीब और मुतवसत तबके का जीना मुहाल कर दिया। हर शय की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। हुकूमत और इंतजामिया गिरा फरोशों को काबल करने और कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। ईरान और चीन में दरमियान होने वाले स्ट्रैटेजिक मुआहदे पर दुनिया की नजर। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती मुआहदा आइंदा 25 सालों तक काबिल अमल होगा। और 4 माह के तवील लॉकडाउन के बाद पेरिस का डिज्नीलैंड खुल गया। सयाहों का हजूम उमड़ आया। थीम पार्क की रौनकें बहाल करने के लिए मरहलावार मुख्तलिफ सेक्शंस खोलने का सिलसिला जारी।